हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके सामने लेके आए हैं आईआईटी जेई एडवांस 2023 का मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये जो आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन में खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, इन सभी चैप्टर के कंसेप्ट यूज हो जाएंगे इस प्रॉब्लम में। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये 6 चैप्टर, मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर को कंबाइन करके ये प्रॉब्लम बना हुआ है। तो देखते हैं आज हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। एक फंक्शन गिवन है जो जिसका डोमेन 0 to 1 है, मतलब इंटरवल 0 1 डोमेन है, रेंज आपका कोडोमेन रियल नंबर है। बी द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका मतलब डिफाइन कर रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x x माइनस 1/4 का स्क्वायर x माइनस 1/2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसकी मिनिमम वैल्यू एफ एक्स की निकालनी है, -1/512 आएगी या नहीं आएगी वो देखेंगे। एफ इज डिसकंटिन्यूअस exactly at one point. There is exactly one point in interval 0 1 for which open interval है, for which the function f is continuous but not differentiable. ओपन इंटरवल 0 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशियलिटी भी चेक करनी होगी भाई। द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट इन 0 1। ये भी चेक करेंगे कि 3 पॉइंट से ज्यादा जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं एबीसीडी में कौन कौन सा करेक्ट है। मल्टी करेक्ट ऑप्शन वाले हैं, एक से ज्यादा करेक्ट भी इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का समझें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे 5.9 है, जो वैल्यू दे रखी है इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, मतलब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। कोई 6.8 दे रखा है तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। कोई -1.2 दे रखा है तो -1.2 से छोटा क्या होगा, -2 हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को फंक्शन को समझिए कि उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, उसके पहले वाला इंटीजर, जस्ट पहले वाला इंटीजर, ऐसा समझ सकते हैं। तो x जो है वो 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, तो 4x को देखेंगे तो 4x आपका 0 से 4 के बीच लाई करेगा। 4x आपका क्या होगा, 0 से 4 के बीच लाई करेगा। ठीक है, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर 4x 0 से 1 के बीच है, अगर 4x 0 से 1 के बीच है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर 4x 0 से 2 के बीच है, 1 से 2 के बीच है तो 1 से बड़ा है, 4x आपका 1 से बड़ा है, 1.1 है, 1.2 है, 1.8 है तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। अगर 4x आपका 2 से 3 के बीच है तो इसकी वैल्यू 2 होगी। अगर 4x आपका 3 से 4 के बीच है तो इसकी वैल्यू 3 होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x की वैल्यू 0 1 2 या फिर 3 हो सकता है। 4x 0 से 1 के बीच का मतलब x जो है 0 से 1/4 के बीच है। कर सकते हैं कि x तो 0 से 1 के बीच दिया है, आपने 0 से 4 के बीच लिया है, तो x 0 से 1 के बीच ही है। इसको भी अगर x के लिए लिमिट लाएंगे तो 1/4 से 2/4 के बीच होगा। इसके लिए भी x का लिमिट लाएंगे तो 2/4 से x 3/4 के बीच होगा। ये 3/4 से x 4/4 के बीच होगा। मतलब x का अगर हम 0 से 1 इंटरवल देखें तो 0 से 1 इंटरवल में हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 0 से 1 इंटरवल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 0 से 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 3/4 और 3/4 से 1। इन चारों पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x की वैल्यू अलग अलग होगी।
बाकी सारी वैल्यू तो सेम होगा। तो इसकी डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम एफ एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए अच्छे से अगर लिखना चाहे एफ एक्स की वैल्यू तो क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी जब x 0 से 1/4 के बीच में, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x की वैल्यू 1 है, तो एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1/4 का स्क्वायर x माइनस 1/2 होगी। कब होगी? ये 1/4 पे इक्वल टू नहीं लेंगे, 1/4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/2 तक होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 2 लिखेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2, 1/2 से लेके 1/2 से लेकर कहां तक होगी? 3/4 तक। फिर अगले केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x की वैल्यू 3 होगी, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2 होगी जब ये 3/4 से 1 के बीच। तो ये 0 से 1 के बीच जो था इंटरवल, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और चारों पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू अलग अलग है। अलग अलग किसके कारण से है? कौन है जो इसको पार्टीशन कर रहा है? वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस 0 से 1 इंटरवल को 4 पार्ट में पार्टीशन करवा दे रहा है। अब ए फंक्शन एफ एक्स हमारा हट आ गया है ना, एफ एक्स आ गया, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन परेशान कर रहा था, डिफरेंशिएट नहीं करने दे रहा था, कंटिन्यूटी चेक करने नहीं दे रहा था, तो उससे आपको छुटकारा मिल चुका है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हट चुका है, अब हम इस एफ एक्स पे कुछ भी करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। क्या क्या चीजें करने को बोल रहा है? देखिए, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक करना हो तो कोई भी फंक्शन अगर एक्स के टर्म में दे रखा है तो कंटिन्यूअस ही होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस होने की कहीं संभावना है तो जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है, वैसे पॉइंट जिन पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है उन सब पॉइंट पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये हमको चेक करना होगा 1/4 पे, 1/2 पे और 3/4 पे। इन सभी पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूअस है या नहीं इसके लिए हम पढ़े कि एल एच लिमिट इक्वल हो आर एच लिमिट की। बोले तो लिमिट एक्स टेंस टू 1/2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 1/2 प्लस एफ एक्स, एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर हो जाए, मतलब 1/2 से थोड़ा सा पहले एफ एक्स की वैल्यू और 1/2 के थोड़ा सा बाद एफ एक्स की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो हम इसे बोलेंगे कि एफ एक्स 1/2 पे कंटिन्यूअस है। और अगर ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस है। जैसे ऐसा है, कोई फंक्शन है यहां से टूटा हुआ है, 1/2 पे टूटा हुआ है, तो 1/2 से थोड़ा सा पहले वैल्यू अलग आएगी, 1/2 से थोड़ा सा बाद में वैल्यू अलग आएगी। अगर ये टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस है, यहीं से आगे निकल रहा है, तो 1/2 के पहले और 1/2 के बाद वैल्यू सेम आएगी। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू 1/2 से थोड़ा पहले और 1/2 से थोड़ा बाद पे क्या है। 1/2 माइनस मतलब 1/2 के जस्ट पहले वाली वैल्यू इसमें पुट होगी, 1/2 प्लस 1/2 के जस्ट बाद वाली वैल्यू इसमें पुट होगी। अगर दोनों सेम आता है, क्या आता है? 1/2 माइनस वाले में 1/2 पुट करेंगे, 1/2 माइनस 1/2 ये तो 0 हो जाएगा। 1/2 के बाद वाले फंक्शन में x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम आ रहा है, एल एच लिमिट और आर एच लिमिट 1/2 पे सेम हो रहा है। 1/2 x लेस देन 1/2 वाले में x इक्वल टू 1/2 पुट करें, x ग्रेटर देन 1/2 में x इक्वल टू 1/2 पुट करें, दोनों केस में 0 आ रहा है। मतलब दोनों केस में, दोनों फंक्शन में 1/2 पे वैल्यू सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? एफ एक्स हेयर, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1/2। एक्स इक्वल टू 1/2 पे एफ एक्स क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही 1/2 पे चेक कर लिया, 1/4 पे अभी नहीं चेक किया, 1/4 पे भी चेक कर लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 1/4 माइनस एफ एक्स अगर निकालेंगे, 1/4 के पहले वाले में 1/4 पुट करेंगे तो ये तो जीरो ही है। अगर लिमिट एक्स टेंस टू 1/4 प्लस एफ एक्स निकालेंगे, मतलब 1/2 के राइट साइड वाले में एक्स ग्रेटर देन 1/4 वाले में 1/4 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/4 है जीरो। तो ये दोनों इक्वल आ गया, ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब है एल एच लिमिट आर एच लिमिट इक्वल है 1/4 के केस में भी। तो क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1/4। एक्स इक्वल टू 1/4 पे एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस आ गया, 1/2 पे भी कंटिन्यूअस आया था, 1/4 पे भी कंटिन्यूअस आ गया। अब ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू 3/4 माइनस 3/4 वाले पे पुट करें, एक्स लेस देन 3/4 वाले में एक्स की जगह पर 3/4 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 3/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू 3/4 माइनस 1/2, ये कितना बनेगा 2 इंटू 2/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर इंटू ये 2/4 1/4, 2 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये 1/8 आ गया। ये वैल्यू आपकी 1/8 आ गई। अब इधर मैं लिख रहा हूं लिमिट एक्स टेंस टू 3/4 प्लस एफ एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3/4 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 3/4 में x के प्लेस पे x के जगह पर 3/4 पुट करना है। तो इस वाले में x के जगह पर 3/4 पुट करेंगे तो 3/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये तो वैल्यू निकाले ही है 3/4 यहां है। तो 3 इंटू ये 1/2 का स्क्वायर इंटू ये हो गया 1/4, 3 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये आ गया 3/16 है ना। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आया। लिमिट x टेंस टू 3/4 प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3/4 माइनस एफ एक्स। एल एच लिमिट आर एच लिमिट के इक्वल नहीं आए तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3/4। x इक्वल टू 3/4 पे एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 3/4 पे एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो 3 पॉइंट पे चेक करना था, 0 से 1 के बीच में ब्रेक जो हो रहा है फंक्शन 3 पॉइंट पे 1/4 1/2 और 3/4, 3 पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक किए तो 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस आया और 3/4 पे कंटिन्यूअस नहीं आया। तो बोल रहा था द फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट बोला है ना, एग्जैक्टली एट 1 ही पॉइंट आया, बाकी 2 पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है और बीच के सारे पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है। एफ एक्स एक्स के टर्म में दे रखा है, अगर फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं है तो वहां तो कंटिन्यूअस होगा ही, जहां ब्रेक है वहीं पे डिसकंटिन्यूटी होने की चांस है। तो एक पॉइंट वो भी कहां पे 3/4 पे डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब बी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन मैं चेक करता हूं। देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0, 1 फॉर विच द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब नॉट डिफरेंशिएबल भी होने की संभावना कहां पे है, जहां पे ब्रेक पॉइंट है 1/4 1/2 3/4, 3/4 पे तो कंटिन्यूअस है ही नहीं तो वहां चेक करने की जरूरत नहीं है, जो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल क्या होगा। बाकी बचे 2 पॉइंट 1/2 और 1/4, इन दोनों पे कंटिन्यूअस है। अब इन दोनों पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, बोल रहा है कि 1 पॉइंट है जहां पे कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो है, चेक करेंगे इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। 2 तरीका है डिफरेंशियलिटी चेक करने का, एक तो जो
इधर मिटा दें, फिर आते हैं, ये सबका तो काम हो गया। एक तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स का, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच टेंस टू 0। इस फॉर्मूले से आप डिफरेंशियलिटी चेक कर सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। एल एच लिमिट आर एच लिमिट 0 प्लस 0 माइनस दोनों करके आप चेक कर सकते हैं। दूसरा मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि डिफरेंशियलिटी चेक करना है तो एफ एक्स अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं। हालांकि डिफरेंशिएशन भी सब में तो एक जैसे ही है, डिफरेंशिएशन करके कर ही लेता हूं मैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो फिर आसान भी रहेगा, क्योंकि आगे मैक्सिमम मिनिमा भी करना है, इसका मैक्सिमम मिनिमा भी करना है तो वहां भी डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं, x माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2 का, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कर रहा हूं, x माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। क्या बनेगा, u इंटू वी बनेगा x माइनस 1/4 का स्क्वायर x माइनस 1/2 का 1 प्लस x माइनस 1/2 इंटू x माइनस 1/4 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 1/4। यहां से x माइनस 1/4 हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा x माइनस 1/4 कॉमन ले लिया था हमने, प्लस ये 2 भी है 2x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1/2 1 हो गया। तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू x माइनस 1/4 इंटू 3x, ए भी प्लस कर दें तो -4 माइनस 1 माइनस 5/4, ये आ गया। तो f डैश x यहां से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, f डैश x इक्वल टू 0 है 0 से 1/4 के बीच, इसका डिफरेंशिएशन आया है x माइनस 1/4, x माइनस 1/4 इंटू 3x माइनस 5/4 आया है 1/4 से 1/2 के बीच, 2 इंटू एक्स माइनस 1/4, ये तो सेम ही फंक्शन है ना, बस वैल्यू बाहर का चेंज है, 1 2 3 हो रहा है तो डिफरेंशियल तो सेम ही आएगा, इंटू 3x माइनस 5/4 आया है, इसके बीच 1/2 से 3/4 के बीच, 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू 3x माइनस 5/4 आया है, इसके बीच 3/4 और 1 के बीच। अब f डैश x का दो पॉइंट पे चेक करना है, एक 1/4 पे और 1/2 पे, इन दोनों पे कंटिन्यूअस था और चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो f डैश x की कंटिन्यूटी चेक कर ले, अगर f डैश x कंटिन्यूअस है 1/4 और 1/2 पे तो डिफरेंशिएबल होगा, fx डिफरेंशिएबल होगा। तो f डैश ऑफ 1/2 माइनस निकालें तो कितना होगा, 1/4 पे पहले चेक कर लेते हैं, 1/4 माइनस 1/4 के पहले पुट करेंगे तो 0 ही आ रहा है, f डैश ऑफ 1/4 प्लस निकाले तो 1/4 के बाद वाले में x के जगह पर 1/4 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/4 0 आ गया। तो f डैश x क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/4, f डैश x कंटिन्यूअस है, इसका मतलब fx विल बी डिफरेंशिएबल, है ना। f डैश x की कंटिन्यूटी से कोई चेक करके, f डैश x की कंटिन्यूटी को चेक करके fx की डिफरेंशियलिटी आप चेक कर सकते हैं। fx will be differentiable, fx will be differentiable at x equal to 1/4, x equal to 1/4 पे fx क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से डिफरेंशियलिटी चेक करने से बच गए, ये तरीका शॉर्टकट। अब 1/4 पे हमने चेक कर लिया, वैसे ही 1/2 पे भी चेक कर ले, f डैश ऑफ 1/2 माइनस 1/2 माइनस मतलब 1/2 के पहले वाले में x इक्वल टू 1/2 पुट करिए, क्या आएगा 1/2 माइनस 1/4 इंटू 3/2 माइनस 5/4, एलसीएम ले लें 4 2 माइनस 1, यहाँ भी 4 एलसीएम ले लें 6 माइनस 5,
1/4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/16 आएगा। ऐसे ही एफ डैश 1/2 प्लस पुट करेंगे तो क्या आएगा राइट वाले में, तो ये सारी वैल्यू तो सेम ही है ना जी, बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1/16 आ जाएगा। तो दोनों सेम नहीं है तो लिखेंगे सिंस एफ डैश ऑफ 1/2 माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1/2 प्लस, इसका मतलब हो गया एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इज नॉट फर्स्ट डेरिवेटिव के कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है एफ एक्स की डिफरेंशियलिटी। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू 1/2, 1/4 पे तो डिफरेंशिएबल था, 1/4 पे कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन 1/2 एक्स इक्वल टू जो 1/2 पॉइंट है 1/2 पे कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या बोला है, देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन 0, 1 फॉर विच द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन एफ कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। थोड़ा ज्यादा नीचे चले गए, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो ये समझ लीजिएगा 1/2 पे एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ डैश एक्स को भी रहने दिया जाए भाई, एफ डैश एक्स को भी नहीं मिटाए। तो देयर इज एक्जैक्टली वन पॉइंट इन 0, 1 फॉर विच द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। एक पॉइंट 3/4 ऐसा है जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सी पार्ट भी सही हो गया, बी भी सही हो गया और सी भी सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बी क्या बोल रहा है, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट, 3 से ज्यादा पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 से कम पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो एक कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया था कि यहां तो 3 पॉइंट आया है ना भाई, अब 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, बाकी 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं आया। लेकिन इसके जाल में मत फंसिए, ये तो हम 1/2, 3/4 और 1/4 ब्रेक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना, बाकी जो बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट है, 1/4 से 1/2 के बीच में तो अनगिनत पॉइंट है, इनफाइनाइट, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बिटवीन 1/4 एंड 1/2, और at all of these point the function will be differentiable। बीच के सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी तो हमने डिफरेंशिएशन किया है। तो जो ब्रेक पॉइंट्स हैं उनके बीच के सारे पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं, उनके बीच के सारे पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होता ही है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो बोला है कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है जहां पे डिफरेंशिएबल होगा, ये गलत बोला है, तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। अब ए ऑप्शन पे आते हैं, ए ऑप्शन के लिए हमको चेक करना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स हम निकाल रखे हैं, एफ डैश एक्स को 0 करके एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स की वैल्यू एक आएगी 1/4 और एक आएगी 3x इक्वल टू 5/4, तो x इक्वल टू 5/12, x इक्वल टू 5/12, तो x इक्वल टू 1/4 तो इस वाले में पुट होगा ना। डबल डेरिवेटिव भी निकाल दे, कहां पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कहां पे डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, इसका ये डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, बाकी इसमें पुट कर देंगे। x u इंटू वी लगाएं, x माइनस 1/4 का x माइनस 1/4 कांस्टेंट रखें, 3x का 3 हो गया प्लस 3 होगा, सॉरी 3x माइनस 5/4 का कांस्टेंट रखें, x का 1 हो गया, ये कितना बचेगा 3x माइनस 3/4 प्लस 3x माइनस 5/4 हो गया 6x माइनस 538/4, 6x माइनस 2, एफ डबल डैश हम अलग अलग वैल्यू नहीं ले रहे हैं, अलग बाहर तो कांस्टेंट ही है 1 2 3 ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा, आपको साइन ही चेक करना है, इसलिए अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं बाहर जो 1 2 3 है उसको लेके, ठीक है। तो
एफ डबल डैश एक्स कहाँ पे चेक करना है, 1/4 क्रिटिकल पॉइंट आया है 1/4, 1/4 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1/4 -2, ये हो गया 3/2 -2 -1/2 लेस देन 0, इसका मतलब इस पे मैक्सिमम होगा। x इक्वल टू 1/4 पे एफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जबकि मिनिमम चेक करना है तो दूसरे पॉइंट पे देखें, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, नेक्स्ट है 5/12, तो एफ डैश ऑफ डबल डैश ऑफ 5/12 निकालें। इसी में पुट करें 6x -2 में 6 इंटू 5/12 -2 इक्वल टू 5/2 -2, 2 एलसीएम हो गया 5 -4 1/2 ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब मिनिमम है। एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम है, एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम है, कहां पे मिनिमम है, x इक्वल टू 5/12 पे। तो मिनिमम एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो मिनिमम एफ एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स का काम खत्म हो गया, एफ एक्स में ये पुट करना है। 5/12 किस में पुट किया जाए, इसमें पुट किया जाए, इसमें किस में पुट किया जाए, तो 5/12 को देखना पड़ेगा किस में लाई कर रहा है। 5/12 है ना, किसके किसके बीच में लाई करेगा बताइए, 3/12 और 6/12 के बीच में लाई करेगा, मतलब 1/4 और ये कितना होगा 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच में लाई करेगा, तो इस वाले में पुट किया जाए। तो एफ ऑफ 5/12 जिस रेंज में लाई करेगा उसी में पुट करेंगे, इसमें मत पुट कर दीजिएगा। 5/12 है जो 1/4 और 1/2 के बीच लाई कर रहा है, तो उसमें पुट करिए 5/12 माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू 5/12 माइनस 1/2, कितना बनेगा भाई, 12 एलसीएम ले ले, 5 माइनस 4 3 12, 3 का स्क्वायर, 12 एलसीएम ले ले, 5 माइनस 6, डालो भाई ये सब, 5 माइनस 3 2, 2/12 का स्क्वायर, ये माइनस 1/12, 1/6 हो गया, 1/36 इंटू माइनस 1/12, 36 इंटू 12 कितना आएगा, 36 इंटू 12 करेंगे तो 12, 72 और 36, 432 क्या आया, 432 माइनस ऑफ 1/4 32, और इसमें बोला था -1/512, -1/512, मतलब एफ मिनिमम जो वैल्यू आई ना हमारी, एफ मिनिमम इक्वल टू आया -1/432, इसमें बोला था मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -1/512, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन है। तो सारे कंसेप्ट है ना, मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट हिल जाते हैं जब एडवांस के प्रॉब्लम करते हैं, और इसका उल्टा समझिए कि अगर सारे कंसेप्ट समझने हैं तो एडवांस के प्रॉब्लम करिए, एडवांस के प्रॉब्लम अगर करेंगे तो सारे कंसेप्ट अप टू डेट हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूं कि एडवांस के जो मैथ के प्रॉब्लम है उसको 1 बाय 1 सॉल्यूशन करके वीडियो डालता जाऊंगा, जितना डाल रखा हूं, और भी धीरे धीरे हम इसको एक कलेक्शन के रूप में करेंगे। अब तक जितने भी पेपर हुए एडवांस के, इस करंट ईयर के नहीं, प्रीवियस ईयर के भी पेपर का सॉल्यूशन मैं धीरे धीरे करके, और सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन बस कर दिया हमने, सॉल्यूशन मैं इस तरीके से कर रहा हूं कि आपके कंसेप्ट का भी डेवलपमेंट हो, आप कुछ कंसेप्ट भी यहां से सीख के जाएं, सिर्फ सॉल्यूशन पता करके ना जाएं, ऐसा मेरा प्रयास है। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिए, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस चैनल पे आने वाली हैं।